नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षं प्रदातुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रिया। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, श्रद्धालुओं, आपका पुनः एक बार इस आध्यात्मिक YouTube चैनल आचार्य दिनेश भार्गव पर हम स्वागत करते हैं। तो आइए एक बार पुनः एक नई और महत्वपूर्ण हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा हम लोग सुनते हैं, ज्ञात करते हैं। ये कथा प्रायः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसे देव उठनी अथवा हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी का महत्व, प्रबोधिनी एकादशी की पूजा विधि और प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा को जानने से आप न केवल भगवान विष्णु बल्कि माँ तुलसी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात शालिग्राम जी की भी पूजा करते हैं तथा भगवान के जागृत होने के पश्चात तुलसी जी से विवाह भी उनका संपन्न कराते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को देवताओं के जागने का दिन भी कहा जाता है, जिसके बाद सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं और उसके पश्चात सभी शुभ कार्य जो है रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। पुनः हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि जागते हैं तो उसके पश्चात एक बार फिर इस धराधाम पर सभी शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है, जैसे कि शास्त्रकार ने इस श्लोक में बताया है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजः उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व पुराणों के अनुसार बहुत अधिक ही कहा गया है। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे स्वर्ग और भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है और इस आवागमन के जंजाल से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन मंत्र जाप, दान, पूजन, हवन करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उसे सुखों की प्राप्ति सतत रूप से होने लगती है और वह मनुष्य जीवन सुखमय व्यतीत करता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की भी पूजा का विशेष महत्व है। कुछ लोग इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाते हैं। लोग इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु से संपन्न कराते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम से पूरे विधि विधान के साथ कराया जाता है। जिस समय यह देवता जागते हैं उस समय सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनने को मिलती है। जैसा कि अभी पूर्व में भी हमने बताया, तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षं प्रदातुभ्यं अर्पयामि हरिप्रिया। इस प्रकार से तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से कराया जाता है और भगवान विष्णु का पुनः इस धराधाम पे जागरण हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कभी सोते तो कभी जागते हैं। भगवान विष्णु कई बार तो महीनों के लिए जागते हैं और कई महीनों तक विश्राम भी करते हैं, जिसकी वजह से देवी लक्ष्मी बहुत परेशान थीं। भगवान विष्णु की इस अनियमित नींद की वजह से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, देवों और सन्यासियों सभी को भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए कई महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
यहाँ तक कि राक्षस भी भगवान विष्णु की नींद के समय का फायदा उठाते थे और देवता मनुष्य सभी पर अत्याचार करते थे और पृथ्वी लोक पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। एक बार जब भगवान विष्णु जाग रहे थे तब उन्होंने देवताओं और संतों को अपने पास सहायता मांगते हुए देखा। ऋषियों ने भगवान विष्णु को बताया, संख्यायन नाम का असुर सभी वेदों को चुरा कर ले गया है, जिसकी वजह से लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान विष्णु ने ऋषियों के वेदों को वापस लाने का आश्वासन दिया और उन्होंने कई दिनों तक संख्यायन राक्षस से युद्ध किया। युद्ध के समय भगवान विष्णु कई महीनों तक जागते रहे, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ नींद को 4 माह तक ही रखने का प्रण किया। इस प्रकार से इस एकादशी की कथा को शास्त्रकार ने पूर्ण किया और इसका विधि कुछ इस तरह है कि दिन में प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व उठ करके नित्य क्रिया करने के पश्चात भगवान विष्णु का जजन पूजन करने के पश्चात पूरे दिन फलाहार या निर्जला जैसे भी व्यक्ति सक्षम हो व्रत रखता है। दोपहर बाद सायंकाल भगवान विष्णु की विधि विधान षोडशोपचार पंचोपचार से पूजा करा करके और उनको जगाता है। जगाने के पश्चात गन्ने का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करके गन्ने का सेवन किया जाता है। तत्पश्चात सायंकालीन माँ तुलसी की भगवान विष्णु अर्थात सालग्राम से पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह कराया जाता है। विवाह कराने के पश्चात जागरण किया जाता है। पुनः दूसरे दिन पारण के मुहूर्त के पहले ही या उसमें ही पारण करके और दूसरे दिन इसका जो है दान पुण्य करके और इस व्रत का पूर्णता की जाती है। इस प्रकार से यह हरि प्रबोधनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस कथा को सुने जो है प्राणी जो भक्तगण सुने उन सभी का भगवान सभी प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार निवेदन, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आगे भी हम आप लोगों को ऐसी ही कथा सुनाते रहें, आप लोगों को ऐसी अपेक्षा हो तो कृपा करके YouTube आध्यात्मिक चैनल आचार्य दिनेश भार्गव को अवश्य सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्रीमन नारायण, जय माँ तुलसी, जय बाबा विश्वनाथ।